हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन पढ़ते हैं हिंदी और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो आपको किड्स टीचिंग चैनल पर मिल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं अपन रौद्र रस। रौद्र रस को जिसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। जो क्रोध आता है, पढ़ते ही पता चल रहा है कि गुस्सा आना, क्रोध आना, मेरे को बहुत खतरनाक गुस्सा आ रहा है, रीस लग रही है, वो वाला। तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय मन में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं उसे रौद्र रस कहते हैं। जिस काव्य या को पढ़कर या सुनकर, किस काव्य को पढ़कर या सुनकर उसने तेरे को मारा, उसने तेरे भाई को गाली दी, तो ऐसे शब्द सुनकर जो मन में क्रोध उत्पन्न होगा, मैं अभी मार डालूंगा, तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, उसको रौद्र रस कहते हैं। तो रौद्र रस का उदाहरण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर कर्तव्य युगल करने लगे, सब शील अपना भूल कर कर्तव्य युगल करने लगे, सब शील अपना भूल कर कर्तव्य युगल करने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़ने लगे, पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, करते हुए यह घोषणा वो उठकर खड़े हो गए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, आदि कोई भी कही, आदि कोई भी कही, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सका ना कोई, जयद्रथ को बचा सका ना कोई। यह जो उदाहरण है जो क्रोध का, रौद्र रस के, क्रोध स्थायी भाव के उदाहरण। अब बात करते हैं अपन विभत्स की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विभत्स की। विभत्स का जिसका होता है घृणा, घृणा आ रही है हमको, घृणा है तुमसे, तो वो वाला विभत्स का घृणा। तो घृणा करना मतलब अपन किसी के पास जाते हो, यार तू दूर रहे, मतलब वो वाली घृणा। तो अब बात करते हैं इसकी। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो घृणा होता है, और इसकी परिभाषा अपन पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं या घटनाओं, जिन वस्तुओं या घटनाओं को देखने या सुनने से मन में घृणा की भावना, ईर्ष्या या भाव हो, जिसे विभत्स रस कहता है। जैसे वस्तु, जैसे कोई मृतक गाय या कुछ भी मृतक पड़ा हो, तो अपना उसको थोड़ी सी घृणा होती है, बदबू आती है, वहां घृणा होती है, तो उसको उसको अपन विभत्स रस कह सकते हैं। मन में जो घृणा का भाव आता है उसको रस, विभत्स रस कह सकते हैं। उसके बाद उसका उदाहरण पढ़ते हैं अपन। सिर पर बैठियो काग, सिर पर बैठियो काग मतलब सिर पर कागला कौवा बैठा है, और आंख दोउत खात निकात, आंखें खा रहा है, निचोड़ निचोड़ कर आंखें खा रहा है। खींचत जीभ ही श्वान, श्वाय, खींचत जीभ ही श्यार, श्यार जो जीभ खींच रहा है। अति आनंद उर धरा है, वो उनको खाते समय उनको बहुत अति आनंद आ रहा है और अपने को घृणा हो रही है। उसके बाद गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उतारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के उतारत मांस उकारत, के जीभ जांग का मांस उतार उतार कर खा रहा है। स्वान अंगूरीन काट काट के खान विचारत, स्वान अंगुरियां काट काट के खा रहे हैं। अब ये तो उदाहरण हो गया विभत्स रस। एक और विभत्स रस का उदाहरण बात करते हैं। वह कभी विष्टा खून बाल और, वह कभी विष्टा खून बाल और हड्डियां बरसाता था, हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता था। एक तो कभी हड्डियां बरसाते थे, एक तो वो जो राक्षस होते हैं वो हड्डियां बरसाते थे, और कभी वो पत्थर फेंकते थे। इस तरह उन्होंने विभत्स रस और
रौद्र रस अपनों ने कंप्लीट किया है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।